नमस्ते दोस्तों और स्वागत है पीयूष एकेडमी के डिजिटल वर्ल्ड में। रोहित, आज का हमारा विषय ऐसा है जिसे सुनकर लोगों के लैपटॉप पर एंटीवायरस खुद ब खुद ऑन हो जाता है, डार्क वेब। धन्यवाद अदिति। और सही कहा, डार्क वेब का नाम ही एक हॉरर फिल्म के ट्रेलर जैसा है। लेकिन हम यहाँ डरने नहीं, समझने आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि रोहित, लोगों को लगता है कि डार्क वेब मतलब बस जादुई काली स्क्रीन जहाँ जेम्स बॉन्ड टाइप के लोग बैठते हैं। लेकिन ये है क्या असल में? क्या ये हमारे गूगल सर्च रिजल्ट्स में 10वें पेज पर मिलता है? अच्छा सवाल है। इंटरनेट को आप एक विशाल इमारत समझिए। पहला फ्लोर है सरफेस वेब, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, यानी सब कुछ जो आसानी से एक्सेस हो जाए। ये वो फ्लोर है जहां हम अपनी तस्वीरें बिना फिल्टर के भी डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ है। अब आइए दूसरे फ्लोर पर, डीप वेब। ये वो डेटा है जो पासवर्ड से सुरक्षित है। आपके बैंक अकाउंट्स, ईमेल, प्राइवेट कंपनी डेटाबेस। ये सर्च इंजन से इंडेक्स नहीं होता, पर ये लीगल है। यानी ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां मम्मी पापा आपके प्राइवेट चैट नहीं पढ़ सकते। ठीक है। और फिर आती है बिल्डिंग की बेसमेंट, जहां खिड़की नहीं है और लाइट भी बंद है, डार्क वेब। इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल टूल्स जैसे टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ये सामान्य इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा है, लेकिन सबसे रहस्यमयी। मतलब ये वो मार्केट है जहां आप गलती से भी अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं देना चाहेंगे। पर रोहित, डार्क वेब को खतरनाक क्यों माना जाता है? एक्सेस करना तो अवैध में ही है, जैसा कि आपने कहा। देखिए, डार्क वेब खुद में एक टेक्नोलॉजी है जो गोपनीयता, एनोनिमिटी प्रदान करती है। पत्रकार, विसल ब्लोअर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि ये गुमनामी देता है, इसका इस्तेमाल 90% से अधिक आपराधिक गतिविधियों के लिए होता है। यानी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, पर इस्तेमाल करने वाले लोग ऐसे हैं जैसे इन्हें बचपन में शेयरिंग इज केयरिंग नहीं सिखाया गया था, बल्कि चोरी करना ही केयरिंग सिखाया गया था। एकदम सही। यहाँ सबसे कॉमन है अवैध मार्केटप्लेसेस। आपको यहाँ ड्रग्स, नकली पहचान पत्र, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड डेटा और हैकिंग सेवाएं भी मिल जाएंगी। हैकिंग सेवाएं? मतलब अगर मुझे किसी पड़ोसी के वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करवाना हो तो क्या मुझे यहाँ अच्छे पैकेज मिल जाएंगे? मुझे लगता है डार्क वेब पर भी कस्टमर केयर अच्छा होना चाहिए, खासकर जब आप इतना जोखिम भरा सामान खरीद रहे हो। अदिति, यकीन मानिए, यहाँ सर्विस की क्वालिटी बहुत खराब है। अक्सर लोग पैसे दे देते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। सबसे बड़ा खतरा है डेटा थेफ्ट। डेटा थेफ्ट की बात आई है तो हमें उस कहानी पर चलना पड़ेगा जिसने डार्क वेब को दुनिया के सामने मशहूर किया, सिल्क रोड। वो क्या मामला था? सिल्क रोड डार्क वेब का अमेज़न था। इसे 2011 में रॉस उल्ब्रिस्ट नाम के एक व्यक्ति ने शुरू किया था। उसका दावा था कि वो आर्थिक स्वतंत्रता और पसंद की स्वतंत्रता दे रहा है। स्वतंत्रता? अगर पसंद की स्वतंत्रता का मतलब है हथियारों और ड्रग्स में से कुछ चुनना, तो ये थोड़ी अजीब आज़ादी है। शुरुआती दिनों में रॉस में इस प्लेटफॉर्म को एक तरह के सामाजिक प्रयोग के रूप में देखा, लेकिन ये जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन गया। पेमेंट का तरीका क्या था? क्रिप्टोकरेंसी, खासकर बिटकॉइन। बिटकॉइन? उस समय बिटकॉइन इतना मशहूर भी नहीं हुआ था। सिल्क रोड ने अनजाने में बिटकॉइन को भी एक तरह की वैधता दे दी कि ये गुमनाम लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, सिल्क रोड का कारोबार करोड़ों डॉलर में पहुंच गया था। लेकिन 2013 में FBI ने एक बड़ी कार्रवाई की और रॉस उल्ब्रिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक था। सबक ये कि डार्क वेब पर भी आपका गुप्तचर हमेशा गुमनाम नहीं रहता। रॉस को क्या सजा हुई? उसे आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। इस केस ने यह साबित किया कि कानून की पहुंच डार्क वेब तक भी है, भले ही इसके लिए जासूसी और तकनीकी विशेषज्ञता की कितनी भी जरूरत पड़े। ये तो हुई इतिहास की बात। आज के समय में हमारे आम जीवन में डार्क वेब का असर कैसे दिखता है? क्या आज भी हमारे डेटा की नीलामी हो रही है? दुर्भाग्य से हाँ। जब भी किसी बड़ी कंपनी का डेटा ब्रीच होता है तो लाखों यूजर्स के ईमेल, पासवर्ड और फोन नंबर सबसे पहले डार्क वेब पर बेचने के लिए रखे जाते हैं। ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है। आप मेहनत से अपने डेटा को सुरक्षित रखते हैं और कोई है जो उसे सिर्फ $10 में किसी को बेच रहा है, जैसे कोई पुरानी टी शर्ट बेच रहा हो। और आजकल तो अजीब मामले आ रहे हैं, जैसे लीक हुए परीक्षा के पेपर, छात्रों का निजी डेटा या आधार लिंक्ड मोबाइल नंबरों की जानकारी भी बेची जा रही है। साइबर एजेंसियां लगातार इस पर नजर रखती हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हम जैसे आम लोग जिन्हें टॉर ब्राउज़र का टी भी नहीं पता, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि हम गलती से भी इस बेसमेंट की तरफ न चले जाएं? सबसे पहली और सबसे जरूरी टिप, अज्ञात लिंक्स यानी अननोन लिंक्स पर कभी क्लिक न करें, चाहे वो ईमेल में हो या सोशल मीडिया पर। ये तो डिजिटल दुनिया का पहला नियम है, जैसे मम्मी कहती हैं कि अजनबी से लिफ्ट मत लेना। दूसरी टिप, अपने व्यक्तिगत डेटा को ऑनलाइन शेयर करने से बचें, खासकर सोशल मीडिया पर।
और हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। यानी अपना डिजिटल दरवाज़ा हमेशा 2 ताले लगाकर रखें। बहुत सही। और आखिरी टिप, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, फ्री टूल्स या डार्क वेब एक्सेस देने वाले फेक विज्ञापनों से दूर रहें। अक्सर ये खुद ही मैलवेयर होते हैं। साइबर जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। रोहित, आपने डार्क वेब की उस रहस्यमयी चादर को हटा दिया और हमें ये भी बता दिया कि इससे कैसे सुरक्षित रहना है। ये फैंटेसी नहीं बल्कि एक वास्तविक जोखिम है। बिल्कुल अदिति, याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल होती है, हमें बस समझदारी से इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद रोहित। धन्यवाद अदिति।